जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो बहुत तरह के फैक्टर आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसा लगाना होता है। मतलब पैसा आपके पास में आया है, 1 महीने बाद वो पैसा आपको किसी को दे देना है, 3 महीने बाद उसको किसी को पैसा दे देना है। हालांकि आपको पता होगा, लॉन्ग टर्म पैसा लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर्स हो गया, रियल स्टेट हो गया, गोल्ड हो गया, बहुत तरह के ऑप्शन आपके पास में होते हैं दोस्तों, जो एक अच्छा रिटर्न आपको लंबे टाइम के लिए देते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो कहां कहां आपको पैसा लगाना चाहिए। तो दोस्तों, पैसा लगाने से पहले हम बात करना चाहेंगे कि पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है। उस पैसे को कमाने के बाद उसको सेव करना, उसको बचाना, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। और बचे हुए पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करना, वो उससे भी मुश्किल है। तो आपको बहुत तरह की सावधानियां, दोस्तों आपको पता होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। आपका टीडीएस कट जाता है, कब आपको आईटीआर भरनी है, कब आपको टैक्स देना है, इसके ऊपर डिटेल में हमारे काफ़ी सारी वीडियोज़, जो हमारा मेन चैनल है दोस्तों CA सुमित शर्मा, उसके ऊपर आती रहती है। उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया तो। अब हम बात करते हैं, जब भी आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है तो आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। एक व्यक्ति कहता है मुझे तो चाहे 4% ही दे दो, लेकिन मेरा पैसा सेफ होना चाहिए। एक व्यक्ति कहता है मेरा 1 लाख रुपए चाहे आप 2 लाख रुपए कर दो, मुझे किसी भी तरह का रिस्क लेने से हिचकिचाहट नहीं है। एक रिवॉर्ड कहता है, एक कहता है मुझे तो 4% से कुछ नहीं होगा, बहुत है। एक बोलता है कि मेरे लिए तो 4% भी सफिशिएंट है। दूसरा बोलता है कि मुझे आप अगर 18% देते हो वो भी मेरे लिए कम है। टाइम, कोई कहता है मुझे 1 दिन के लिए लगाने हैं, कोई कहता है मुझे 1 महीने के लिए, कोई कहता है 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए। पर्पज, आपको किस पर्पज के लिए दोस्तों, थोड़ा सा टाइम आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा था, किसी ने आपको वैसे पैसा दे दिया, शादी के लिए, मैरिज के लिए, पढ़ाई के लिए, क्यों, कैसे पैसा लगाना है। और इन्फ्लेशन रेट आपको पता होगा, आज जो सोना लगभग 90,000 हो चुका है। अब आज आपके पास 90,000 रुपये आज की तारीख में पड़े हैं तो 1 तोला सोना आपको मिल जाएगा। और वहीं पर 1 साल बाद इसी 90,000 से आप सोना लेने जाओगे तो आप ये मान के चलें 1 तोला सोना आपको नहीं मिलेगा। यही दोस्तों इन्फ्लेशन होती है, जिसको कि महंगाई दर बोलते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपके पास आइडल मनी, एक्स्ट्रा पैसा थोड़े से टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए पड़ा है, तो आपको पता होगा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने या मैक्सिमम आप 6 महीने भी इसको मान लेंगे तो ये आइडल शॉर्ट टर्म की कहलाता है। तो आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, जाकि यहाँ पर आपको कुछ रिटर्न मिल जाए। और रिटर्न मिलने के साथ साथ में दोस्तों आपको पता है, पैसे की सेफ्टी होना बहुत ही जरूरी है। तो हम काफ़ी सारे ऑप्शन आपके सामने बात करेंगे। अगर आपके पास कैश कहीं से आया था, वैसे तो गवर्नमेंट को कैश में लेन देन करने में बड़ी ही दिक्कत है, उनको एलर्जी है, तो कैश अगर आप करेंगे तो दोस्तों कोई रिटर्न आपको महीने, 3 महीने में नहीं मिलेगी। और ये रिस्की क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि आपका पैसा दोस्तों कहीं पर चोरी हो गया, डकैती आपके यहाँ पे हो गई। इसके अलावा आपका इन्फ्लेशन को तो ये वैसे भी बीट नहीं करता है, क्योंकि आज 1 लाख रुपए पड़ा है, मैंने आपको सोने का एग्जाम्पल दिया था, 1 साल बाद उसी 1 लाख रुपए का आप सेम का सेम चीज़ जो आज आप ले पा रहे हैं वो नहीं ले पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं सेविंग अकाउंट में, अगर आपका पैसा पड़ा है तो दोस्तों 2.7 का नाम मात्र का ब्याज मिलता है। और वो भी आजकल तो आपकी इनकम में ये इंटरेस्ट जुड़ जाता है, AIS, TAS और 26S में ऑनलाइन शो भी हो जाता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। अगर आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रख रखा है तो 2.7 का अगर आपने 3 महीने के लिए रखा है तो उसको 4 से भाग दे देंगे, इतना ही आपको मिलने वाला है। रिस्क नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिटर्न भी नहीं है। FD की बात करें दोस्तों, बहुत सारे बैंक है 7 दिन से लेकर के 10 साल की FD कराते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा टेन्योर होगा उतना ही ज़्यादा ब्याज होता है। FD के ऊपर हमने डिटेल में काफ़ी सारी वीडियोज़ ऑलरेडी बना रखी है, उनको आप रेफर करें। लेकिन अगर आपको 1 महीने से 3 महीने की, मान लीजिए 1 साल की FD अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करवाते हैं तो 6.8 का ब्याज मिलता है। सीनियर सिटीजन को 0.5 का एक्स्ट्रा मिलता है। 3 महीने के लिए कराओगे तो 5.5, 6 महीने के लिए कराओगे तो 6% का ब्याज आपको मिलने वाला है। इस चीज़ का जरूर ध्यान दें दोस्तों, बड़ी अमाउंट है तो TDS भी कट सकता है और आपको उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ सकता है। 10 लाख से ऊपर की FD आपने कराई, ITR नहीं भरी तो सेक्शन 148 का नोटिस भी आपके ऊपर आ सकता है। इन चीज़ों का ध्यान दें। म्यूचुअल फंड दोस्तों लिक्विड, ये 12% से लेकर के 30% का रिटर्न हमने देखने को मिला है। लेकिन मैं ऐसे नहीं कहता आज आपने कर दिया और 1 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको वो 30% का रिटर्न दे देगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है दोस्तों। म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा के आपको भूलना होता है। जितना लंबा टाइम आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ही ज़्यादा दोस्तों आपको यहाँ पे रिटर्न आने वाली है। इसके बाद ट्रेजरी बिल होते हैं, ये हर वीक में आपको आते हैं, ये 7 से 7.5% का ब्याज देते हैं। ट्रेजरी बिल में पैसा लगाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है दोस्तों, जो हम आपको अगली स्लाइड में डिटेल में बताने वाले हैं। स्टॉक्स होते हैं दोस्तों, अभी मैंने एग्जांपल लिया था HAL, एक शेयर है जो पहले कुछ टाइम पहले 5500 रुपये का था, आज ये दोस्तों 3500 रुपये का आ गया है। तो बहुत अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। IRCTC
किसी एक रेलवे की कंपनी है जो 1100 का शेयर था, आज 700 रुपए से भी कम में घूम रहा है। तो कहने का मतलब ये है, स्टॉक्स वगैरह में आप पैसा तो लगा दो, आपके पैसे डबल भी हो सकते हैं, लेकिन आपका पैसा आधा भी हो सकता है। आपने एक महीने के लिए किसी से पैसा उधार लिया था, स्टॉक मार्केट में लगा दिया और स्टॉक मार्केट आपको पता है नीचे की तरफ मुंह उठा लिया, तो आपका पैसा वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए शेयर मार्केट में हमेशा लंबे टाइम के लिए लगाएं, छोटे टाइम के लिए लगाते हैं तो रिस्की रहेगा। अनसिक्योर्ड लोन, दोस्तों आपका अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार भाई बहन हर एक व्यक्ति को पैसे की जरूरत होती है। वो कहते हैं मुझे 2 रुपए सैकड़े के हिसाब से 24% में आपको ब्याज दे दूंगा, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। अगर ऐसा काम आप करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ गिरवी चेक वैक कुछ रखिए, उनको ऑन रिकॉर्ड पेमेंट करिए, ताकि कल को सेक्शन 138 का नोटिस आपको लगाना पड़े तो आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, और ये भी वैसे तो रिस्की हो जाता है। अब हम बात कर रहे थे दोस्तों कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है। लगभग इन्वेस्टमेंट के लिए आपको डीमैट अकाउंट जैसे कि शेयर मार्केट के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए खुलवाना होता है। ट्रेजरी बिल होते हैं दोस्तों, इसके लिए भी म्यूचुअल फंड चाहिए होता है आपका डीमैट अकाउंट। 14 दिन के लिए 81, 192, 364 के लिए ये जीरो कूपन होते हैं, मतलब इस पे इंटरेस्ट तो आपको जीरो मिलता है, लेकिन ये इशूड डिस्काउंट पे होते हैं। 100 वाले ऑलरेडी आपको 94-95 रुपए का मिलेगा, तो वहां पर आपने जब मैच्योरिटी पर पूरा पैसा मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि आपने पैसा वहां पे कमा लिया है। दोस्तों आपकी कैपिटल सेफ रहना बहुत जरूरी है। मैं फिर से आपको कहता हूं, आपकी मेहनत का पैसा है, ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। बड़ी ही सावधानी से और सोच समझ के आपको इसके ऊपर पैसा लगाना चाहिए। और टैक्स के रूल की बात करें तो इनकी आपको लगभग इंटरेस्ट होता है, आपकी इनकम में जुड़ जाता है। टीडीएस भी है, आईटीआर भी है और 148 का नोटिस भी है। इन सभी को भी आपको ध्यान में रखना है। और पैसे दोस्तों लगाते रहें, इन्वेस्ट करते रहें और तरक्की करते रहें। आपकी तरक्की में हमारी तरक्की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिनके पास में कुछ पैसा पड़ा है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए, और वो सोच रहे हैं कि हम इस पैसे को कहां लगा दें। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।